देखिए, एक बहुत मीम भी चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, घटना कहाँ होती है सरकारी अस्पताल में, और प्रोटेस्ट करने के लिए भी ममता ही सड़क पर उतर गई है। इस पूरे मामले पर सियासत ऐसी है कि पक्ष विपक्ष वाला एंगल भी आ रहा है। ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया है, वो भी सड़क पर उतरी है, किन मांगों के साथ और किन आरोपों के साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर सरीफ मर्डर को लेकर सियासत भी चरम पर है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सीपीएम पर अस्पताल में तोड़फोड़ और हत्या का सच छिपाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और राज्य सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। महिला डॉक्टर सरीफ मर्डर के खिलाफ बीजेपी शुरू से हमलावर है और वो ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। किसी भी बहन के साथ और खास करके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में स्टूडेंट का दो ग्रुप होता है, उन दोनों के बीच में क्लैश, ईगो क्लैश जो भी हो, लेकिन अब ये सड़कों पर आ जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर के बात इतनी बड़ी है कि धारा 144 लागू करनी पड़ी, पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ा, क्योंकि एक गुट के स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ कर दी, गाड़ियों में आग लगा दी और पूरे माहौल में अशांति ही अशांति, जिसे आप कंट्रोल करने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा है प्रशासन को। उदयपुर में हालात सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। सड़कों पर कुछ चहल पहल दिखने लगी है, लेकिन दुकानें फिलहाल बंद है। शहर में हालात सामान्य थे, लेकिन अचानक सड़कों पर कुछ ऐसा मंजर दिखने लगा। सड़कों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। चौराहों पर जलते टायर ये बताने के लिए काफी थे कि मामला गंभीर है। शहर धुआं धुआं हो गया, मानो दिन में अंधेरा हो गया। उदयपुर में तनाव का माहौल बन गया। सरकारी स्कूल के दो स्टूडेंट के झगड़े के बाद तनाव के हालात पैदा हो गए। स्कूल में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला करके घायल कर दिया। आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर भीड़ सड़क पर उतर गई। जमकर हंगामा और बवाल हुआ। बाजार और दुकानों को बंद करवा दिया। पथराव और तोड़फोड़ की गई। गैराज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के तकरीबन सभी इलाकों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और देखिए, हिंसा को रोकने के लिए विरोध में जो प्रदर्शन हो गया उसी में हिंसा। ये खबर है महाराष्ट्र के नासिक की। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके रक्षा के लिए, अपनी मांग के लिए उतरे थे, लेकिन वहीं पर दो गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति आ गई। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ डिटेल आपके सामने। ओल्ड नासिक में कुछ ऐसा दिखा। दो गुटों में पत्थरबाजी हो रही थी और दोनों एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे, मानो ये कोई जंग का मैदान हो। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक रैली निकाली जा रही थी और जैसे ही लोग ओल्ड नासिक के इलाके में पहुंचे, किसी बात पर विवाद हो गया। उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस प्रशासन ने तुरंत हालात को संभाला। इसके लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालात नाजुक हो गए, लेकिन कंट्रोल में है। थोड़ा सा दो समाज एक सामने आने से तनाव निर्माण हो गया था, पर शांतता है। अहमदनगर और संभाजी नगर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अहमदनगर में लोगों ने चक्का जाम किया तो संभाजी नगर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लोगों में महंत रामगिरी महाराज के एक विवादित बयान से भारी नाराजगी है। अहमदनगर में लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम किया और पुलिस को ज्ञापन भी दिया। संभाजी नगर में भी नाराज लोगों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। हालांकि मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने हालात को संभाला है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बजने के साथ ही अब बीजेपी का अपना तरीका है चुनाव लड़ने का। उन्होंने बड़ी लेवल पर मीटिंग बताई और इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ, क्या क्या मिनट्स रहे, डिटेल आपके सामने। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव भी होंगे। इस बैठक में चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन तो होगा ही,
पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर आगे की रणनीति भी तय होगी। पार्टी संगठन चुनाव की तैयारियों में जुटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश समितियों का गठन होना है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वक्त लग सकता है, लिहाजा बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पर भी चर्चा मुमकिन है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है, इसलिए नए अध्यक्ष की तलाश है। इस बैठक से पहले देर रात नड्डा के आवास में महासचिवों की बैठक हुई। इसके बाद सीनियर नेताओं के साथ भी बैठक हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।